पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 85,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 85,718 पॉइंट्स पर ट्रेड। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मलीर मॉडल कॉलोनी और ईसा नगरी में छापे। दहशतगर्द को सहूलत फराहम करने के शुबे में खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। एयरपोर्ट के अतराफ की आबादियों में लगे CCTV कैमरास की फुटेज हासिल करने का अमल जारी। मोबाइल टावर्स की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर जियांग ज़ेडांग से मुलाकात। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हिलाकत पर शदीद रंज और अलम का इजहार। धमाके के जिम्मेदार अफराद की जल्द शिनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफीर का मामले की मौसर तहकीकात, जिम्मेदार दहशतगर्दों की फौरी शिनाख्त और उनको जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफीर से मुलाकात। धमाके में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चीनी शहरियों पर हमले पर गहरी तशवीश है। हमले के मुतासरीन और उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान CPAC चीनी शहरियों, चीनी प्रोजेक्ट्स और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के मौसर इक़दामात करे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। कहा, पाक चीन ताल्लुकात सबूताश करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार हैं। दहशतगर्द इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है। दहशतगर्द क़ुव्वतों की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। चीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमरीका से वापसी पर यह पहला इजलास है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखुसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। जिना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीनो आराइश की फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखिला ने कहा, आम शाहराहों के अतराफ दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग की जाए। शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। इसराइली बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ सियासी क़यादत यकजुबां। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ऐवान सदर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। कौमी क़यादत की इसराइली जुल्म जबर की शदीद अल्फाज में मजम्मत। गजा में जंगबंदी और जारहियत रोकने का मुतालबा। फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार। कौमी क़यादत की मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की मुखालिफत। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत। इसराइल आलमी कवानीन की धज्जियाँ बखेर रहा है। फ़ौरम इसराइल के नस्ल कुशी पर मबनी इक़दाम की सख्त मजम्मत करता है। फ़लस्तीनी अवाम को गैर मुतज़लज़िल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम हुकूमती और अपोजिशन जमातों की क़यादत की शिरकत। दावत मिलने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने APC में शिरकत न की। It has been 1 year since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine. Further expanded this brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns international community has failed to stop Israel.
इजरायली जारहियत से खत्ते के अमन को शदीद खतरा है। इजराइल अपनी सफाकाना कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ाता जा रहा है। इजराइल लबनान और यमन में भी मासूमों का खून बहा रहा है। आलमी बरादरी इजरायली जारहियत रोकने में नाकाम है। सलामती काउंसिल खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर खत्ते में अमन मुमकिन नहीं। इजराइल गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा क्या मुसलमानों का खून दीगर ममालिक के लोगों से सस्ता है। आलमी ताकतें हर मसले के हल के लिए मैदान में आती हैं। हमें आलमी ज़मीर को जगाना चाहिए। गजा में कत्ल व गारत को रोकना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। हमें अपने फैसले जुर्रत के साथ करने चाहिए। फ़लस्तीन के दो रियासी हल की नहीं, आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत करनी चाहिए। आलम इस्लाम को फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए अमली इक़दामात उठाने चाहिए। दो रियासती जो एक पैगाम है उसकी तायीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करनी चाहिए। अल-कुद्स शरीफ उसका हतमी दारुल खिलाफा होना चाहिए। मुसलमानों का खून खुदा न खास्ता उनके खून से कुछ सस्ता है। आलमी ज़मीर को आज जागना चाहिए। नेतन्याहू तकरीर करने आ रहा था, जो ही वो आए हमारा पूरा वक्त में हम वॉकआउट कर गए। फ़लस्तीनियों का जिस बेदर्दी के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, तारीख की एक बदतरीन मिसाल है। यूनाइटेड नेशंस ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेबस बैठी हुई है। उन आलमी ताकतों को भी सोचना चाहिए कि कब तक वो इस्लामी दुनिया का या फ़लस्तीन के लोगों का के सब्र का इम्तिहान लेंगे। इस्लामी ममालिक हैं, उनको इकट्ठे बैठ के कोई फैसला कुन इक़दामात करने चाहिए। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा है और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा। नवाज शरीफ का इस्लामी ममालिक से गजा के हवाले से फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। गजा दुनिया में एक खौफनाक बर्बरियत वाला केस है। बच्चों की खून आलूदा तस्वीरें देख कर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीनियों के पास कोई हथियार नहीं, कोई फौजी ताकत नहीं। इसराइल ने फ़लस्तीन पर गासिबाना कब्जा किया हुआ है। इस्लामी मुल्कों को अपनी भरपूर कुव्वत का इस्तेमाल करना चाहिए। इस्लामी मुल्क अगर आज अपनी कुव्वत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ खामोशी इख्तियार करना इंसानियत की तज़लील है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। ऐवान सदर में मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात की अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और वज़ीर आज़म की मुलाकात। बिलावल भुट्टो और इसहाक डार भी शरीक हुए। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। APC के मुश्तरका इनेकाद पर सदर और वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। मियाँ साहब आपको इस्लामाबाद मिस कर रहा है, क्या आप भी मिस कर रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल। मैं भी दुआगो हूँ और आप भी दुआ करें। नवाज शरीफ का चलते चलते जवाब। आईनी तरमीम का काम कहाँ तक पहुँचा? नवाज शरीफ जवाब दिए बगैर रुखसत हो गए। KP हाउस को भी सील किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बहुत बेइज्जती है कि हमारे हाउस को, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ पे फेडरेशन का वहाँ पे एक अलामत है, उसको जो है तो सील कर दिया गया है। आइन में तब्दीलियाँ हो रही हैं। इधर जो है तो आप छोटी बातों पे बातें कर रहे हैं। एक वक्ती टोला, एक टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आइन, हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इक़दामात कर रहा है, वो किसी सूरत में भी इस मुल्क को ना आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। डी चौक का एहतजाज काफी कामयाब रहा। अलीमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाजे की। KP हाउस को सील किया गया। ये सूबे की आवाम की बेइज्जती है। आईनी तरामी में जो चीजें हो रही हैं वो नाकाबिले कबूल हैं। एक टोला आइन को पसे पुश्त रख कर ऐसे इकदाम कर रहा है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया टॉक। कोई
कोई भी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा या रैली की हिम्मत करे, जलसे के लिए मैदान और सहूलियात फराहम करेंगे। यकीन है पीटीआई के मुकाबले में 1/4 लोग भी नहीं आएंगे। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो जाले हुकूमत ने किया। इस्लामाबाद और मोटरवे पर कंटेनर किसके वसाइल से लगाए? क्या वो सरकारी वसाइल नहीं थे? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। पीपल्स पार्टी किसी गैरआईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, न अब बनेगी। हम चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। ऐसे किसी तरमीम की ख्वाहिश नहीं जिस पर बाद में पछताना पड़े। मुकद्दस गाय ना समझें, कारकर्दगी पर जुडिशरी को नंबर दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया टॉक। 12 साल से आप स्कूल नहीं गए, आपको कोई नहीं निकालता। There are doctors living in Canada drawing salaries from बलूचिस्तान 12 साल से। So what is this? कि ये किसी लाहौर के पंजाबी ने आके बलूचिस्तान खराब किया या हमने किए? हम ही ने इसको ठीक कर रहे हैं, हम ही ने खराब किए, किसी और ने नहीं किए। लाहौर के किसी पंजाबी ने बलूचिस्तान के हालात खराब नहीं किए, हमने ही बलूचिस्तान को खराब किया है और हमने ही ठीक करना है। मेरिट पर 100% अमल दरामद होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, कहा क्वालिटी एजुकेशन पर काम करना होगा। प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत देगा तो फिर सूबे का अल्लाह ही हाफिज है। सरकारी मुलाजिम पैसे देकर भर्ती हो जाते हैं। IPPs के मसले को खुश उसलूबी से हल कर लेंगे। आइंदा 10 साल में 17,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई को फरोग दिया जा रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। बिजली तकसीम और तरसील के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 14 हो गई। तमाम मुकदमात में बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और दीगर क़यादत नामजद। सील की गई FIRs की कॉपियां भी मंजर आम पर आ गई। थाना कोहसार में 3, थाना सेक्रेटेरिएट, रमना, नून, आपारा में 1-1 मुकदमा दर्ज। थाना संबल, कराची कंपनी, गोलरा, I9 और तरनौल में भी मुकदमात का इंदराज। तमाम मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, रियासत के खिलाफ उकसाने की दफात शामिल। साने है 9 मई के मुकदमा। उमर अयूब, असद उमर, अलीमा खान समेत 9 मुलजिमान की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त दायर। ADC लाहौर का अबूरी जमानतों में 30 अक्टूबर तक तौसी का हुक्म। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का जरताज गुल की फौरी तौर पर नजरबंदी खत्म करके रिहा करने का हुक्म। जरताज गुल के शौहर की जानिब से पिटीशन दायर की गई थी। क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़लज़ले ने 56% आबादी को मुतासर किया था। बदतरीन तबाही के असरात आज भी मौजूद। मुज़फ़्फ़राबाद में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले की मुनासबत से तक़रीब, वज़ीर आज़म अनवारुल हक, स्पीकर असम्बली और वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहानी भी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुदरती आफात के कौमी दिन पर पैगाम। 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला नाकाबिले फरामोशी तबाही का बाइस बना। कौम ने बेमिसाल इस्तकामत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरात बढ़ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, 8 अक्टूबर हमें 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले की याद दिलाता है। हमने हमेशा अपनी बहादुर आवाम की मदद से ऐसे तमाम आफात का मुकाबला किया। मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार न होने के बावजूद हमें इसके मुज़र असरात का सामना है। कुदरती आफात का शिकार हमारी मईशत को तबाहकुन धचका पहुंचा।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा, ताख़ीर पर नापसंदीदगी का इजहार, सड़कों और गलियों में सफाई न होने पर सख्त बरहमी का इजहार, बेहतरी के लिए 3 रोज़ की मोहलत, शहर के 18 मार्केट्स में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है मुतालिका इदारों को अज खुद शहर की रोड्स की मुरम्मत करनी चाहिए। जहां से सीएम गुजरे वो सड़क बन जाती है और सफाई हो जाती है, खुद क्यों नहीं करते? सड़क में गड्ढा पड़ने से गाड़ी गिर जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? पेशावर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को महमूद खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। महमूद खान पर सरकारी अकाउंट से रकम ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन के मुताबिक महमूद खान ने 2015 में बतौर वज़ीर खेल रकम ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल की। अली अमीन कहाँ गायब रहे? मोहसिन नकवी को तहकीकात करनी चाहिए। गाड़ी की डिग्गी या टैक्सी में गए, GIT बननी चाहिए। अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश रहे। इतना नाअहल, नालायक और गैर जिम्मेदार वज़ीर आला 24 घंटे गायब रहा। PTI के अंदर ही मीर जाफर बैठे हुए हैं। भारतीय वज़ीर खारजा को जलसे में दावत देना मुल्क दुश्मनी है। ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।